अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे वाइट कपड़े मैंने वॉश किए हैं, टॉवल सारे वॉश किए हैं। सुबह सुबह 2 मशीनें लगा के मैंने कपड़े जो उनका काम निबेड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये देखें ब्लीच डाली ना और ज़्यादा वाइट कलर में आ गए हैं। तो मैनू लगता है कि बारिश आ जानी है क्योंकि ये जो वाइट वाला ना अभी मैंने डाल के गई हूँ तो गिले हैं बिल्कुल। तो लमिया जी हजे मेरे कपड़े सुकन दे फिर बारिश आवे। तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया, शुक्र अल्लाह दा। लास्ट दिनों च तो बहुत गर्मी सी, लास्ट वीक मतलब। तो यह जो वीक ना ठंडा ठंडा मज़े वाला मौसम है। तो पाकिस्तान में बहुत बारिशा ने तो रात का हाई अलर्ट किया गया है काफ़ी शहरों। तो अपने शहर का सुनो ना तो बड़ा ही टेंशन होने लग पैंदी। फैसलाबाद का सुनिया राती तो मैं बात क्या करनी है तो ठक ठक शुरू हो जाती है। हमसाया भी पता लग जाता बाजी वीडियो बनाने ही है। तो बस दुआ करें जी पाकिस्तान के जो सैलाब और ये जो हालात हैं ना, अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारते। बहुत परेशानी होती है, यकीन करें। पानी 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 देखना बहुत डर आता है। तो वो देखें सेब लगे और नीचे इतने गिरे हुए हैं ये सेब। बस बेकदरी होती है ना फलों की भी। इन लोग क्या ही बंदा कहे। चलो अंदर चलें, काम करें। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे मियाँ जी का एक पार्सल आया पड़ा है। ये कोट है, पता नहीं क्या है, कोट ही मंगवाया है इन्होंने। मैं खोला नहीं है, मैंने कहा खुद ही आए खोलें। तो यहाँ पे बच्चों की किताबें हमने करवाई हुई थी, अभी एक सेट आया है सारा नया है। अब दूसरे का मंगवाना है क्योंकि माशाल्लाह 2 हैं। तो दूसरा करवा के आया, वो अभी आया नहीं, एक पैकेट आ गया। तो शुक्र किया पूरी चीज़ें हुई हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ, 11:30 का टाइम है। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आलू गोभी। और यहाँ पे ना किसी को खाना भेजना है क्रंकन हॉस्पिटल में। उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली है इधर, तो उनको भेजना। तो यार यखनी बना रही हूँ मैं, यखनी निकालूंगी फिर साथ इसको भूनूंगी गोश्त को। 2 हांडियाँ चढ़ रही हैं। तो ये कल की ग्रोसरी करके लेके आए थे लीडर से। आलू जिसमें डाले थे वो हो गए टोकरी फुल और ये बच गए। अब इसको अलग मैं डालती हूँ, देखती हूँ किस में डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे आलू गोभी पहले भूनूँ। तो फिर इसको प्रेशर खोलूँगी ज़रा, देखा वाला की हिसाब किताब है। मुझे ये तो इसकी यखनी निकाल लूँगी ना तो फिर उसको भून लूँगी मैं गोश्त को। तभी इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाले हैं, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, लेकिन अभी गोश्त खुला ही नहीं है। तो चले जी दोबारा प्रेशर को चढ़ाते हैं, यखनी बन जाएगी। हाँ बहुत हो जाए बंद। चलो तो अभी शू शुरू हो जानी है इसकी प्रेशर की। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी को भून लूँ क्योंकि क्या टाइम हो, 11:30 हो रहा है। बच्चे ने भी आ जाना है। आज अफान साहब घर है क्योंकि उसको ना गला ख़राब है। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊँ, ये कल मैं लेके आई थी उससे ना, कोफ्लैंड से मैं कल गई थी ना। एक ये मैं लेके आई हूँ और एक ये लेके आई। ये बड़ी देर के मैं ढूंढ रही थी इस तरह के लाख वाले, क्योंकि वो जो खुल जाते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं। ये लाख वाले ठीक रहते हैं। तो ये 2-2 यूरो के उन्होंने लगाए थे, अलग अलग टूल थे। मुझे ये अच्छे लगे, ये मैं लेके आई हूँ। ये तो मुझे मस्ट चाहिए था। तो ये मैं 2 कल ना कोफ्लैंड से लेके आई थी। शू शुरू हो गई है प्रेशर दी। चलें जी, गोभी में मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी। कल की फ्रेश हरी मिर्ची आई है ना तो इतनी मज़ा आता है। हरी मिर्चा धनिया ना हो तो सब्ज़ी का ना खास तो शोरबे वाला हो जाए या ऐसे आलू गोभी। आजकल आलू गोभी बड़ी मज़े की बन रही है। मौसम है ना ठंड ठंड आ रही है। तो सर्दियों वाली जो मैंने कहा जो मौसम के लिहाज चीज़ होती है, सब्ज़ी होती है ना, उसी का मज़ा आता है। बेशक 12 महीने सब्जियाँ रहंदियां ने, लेकिन जैसे आलू बैंगन है गर्मी में बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। आलू गोभी सर्दियों की सब्ज़ी है तो बहुत मज़े की बनी है। तो खैर आलू जो पूरा बड़ा पैकेट ले आया था ना, मैं तकरीबन 2 से 2.5 केजी वाला पैकेट उठाती हूँ आलू का भी प्याज की, जो एक दफ़ा बास्केट में आ जाए बचे कोई ना। तो ये पता नहीं 5 केजी का ले आए रात को और एक्स्ट्रा मुझे अलग से रखने पड़ने हैं। तो खैर यहाँ पे आलू गोभी की बनाई हो रही है। साथ साथ मैं ना वो मैंने बोला ना मतलब इनकी मेरे मियाँ जी के दोस्त, उनकी फैमिली जहाँ मैं रहती हूँ ना इस शहर में, वो हॉस्पिटल में है ना, तो उनके लिए मैंने कहा चलो थोड़ी यखनी वगैरह कुछ खाना वगैरह भेज देती हूँ। तो यहाँ पे ना आलू गोभी में डालूंगी सूखी मेथी, अजवाइन डालूंगी। मेरे पास कलवंजी ख़त्म हुई है, नहीं तो मैं कलवंजी मस्त डालती हूँ। और साथ जाएगा गरम मसाला और हरा धनिया। गरम मसाला नहीं है, ये गरम मसाला ख़त्म हुआ है, करी पाउडर मैंने डाला है। हाँ थोड़ा सा मैंने करी पाउडर डाला है और हरा धनिया डालेगा। आलू गोभी करूँगी साइड पे। तो जो बाकी जो रह गया खाना वो मैं बनाऊँगी। तो अभी मैंने ना चावल भी बनाने हैं। हम लोगों ने आज जाना है
बड़ी जो सिस्टर है, बड़ी नंद है उनकी तरफ, क्योंकि छोटी जो नंद आई उसको अल्लाह हाफिज़ करना है, साहब ने उधर। हाँ जी, तो बात मेरी रास्ते में रह गई थी, मतलब उधर जाना है। मैं आपको बोलूँ ना, वॉइस ओवर मैं स्कूल बच्चे गए हो ना, फिर मैं करती हूँ अपनी काम इस तरह के जो होते हैं ना, कि शोर भी नहीं होता घर में और मैं आराम से कर लेती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई इसी चक्कर में, ये खाना वगैरह बनाने के चक्कर में, या दोपहर का टाइम था खाने का, मुझे था एक दफ़ा रेडी करके ना भेज दूँ, फिर मैं अपनी वीडियो का बाकी जो रह गया वो कर लूँगी। लेकिन जी मेरी बच्चा पार्टी स्कूल से आ गई थी। अफान तो खैर आज घर पे ही है, बड़ा बेटा भी घर पे ही है, क्योंकि दोनों ठीक नहीं है, उनको खांसी ज़ुकाम लगा है। ये मौसम आया है, ये क्या है, ये मेरे घर में आया, मुझे आप लोग बताना। मैं तो डर ही गई हूँ ना कि स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं और ये अफान साहब जो है ना वो ठीक नहीं है। तो आफिया बस गई थी और बाजी गई थी, तो अभी मैं थोड़ा सैलड भी काट ली। मैंने कहा चलो मैं उसके ऊपर कुछ डालूंगी नहीं, वो अपने हिसाब से डालेंगे। मैं पाउडर वगैरह कुछ भी लिक्विड डालूंगी तो जैसे पानी छोड़ देते हैं ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे प्याज और मिक्स करके भेज दूँ। क्योंकि ना उसमें हॉस्पिटल में जाकर ना वैसे ही बंदे को भूख बड़ी लगती है, फ्री होता है ना बंदा, और ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटल में वो खुद का देते हैं ना दोपहर का खाना, वो तो कख भी नहीं होता, वो हम खाते नहीं। हमारे देसी लोगों का यही मसला है। नाश्ता बड़े मज़े का होता है, ब्रोट होती है, जैम होते हैं, अंडे वगैरह भी देते हैं, वो बड़ा मज़े का होता है। और शाम का खाना हॉस्पिटल में पता क्या देते हैं, एक ब्रोट आती है और एक प्याज आता है, एक टमाटर आता है, इस तरह का सच्ची खाना दे के जाते हैं। कौन खाता है रात को है। तो खैर ये भी रेडी कर लिया। अभी मैंने गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, मुझे ये था कि बिल्कुल भी सूखा सूखा जो है ना वो तो नंगता ही नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब सूखी मेथी डालूंगी, करी पाउडर डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और ये सालन भी हो जाएगा रेडी। तो नान जो है ना, वो नान कह लें या रोटी भी मिल जाती है बाहर तुर्की शॉप से, वो वहाँ से फ्रेश लेंगे। तो अभी मैंने मियाँ को बोला था कि 10 मिनट तक ना आप खाना ले जाएं, क्योंकि दोपहर के तकरीबन टाइम हो गया था खाने का ही। तो मैंने कहा लेट ना हो जाए, तो दोपहर का खाना तो फिर दोपहर का ही होता है ना। तो अभी मैं थोड़ी सी ग्रेवी और थोड़ा सा मिक्स ऐसे डालूंगी कि जो आराम से ना, मैंने गोश्त पर अच्छी तरह गाला है ताकि उनके पेट में फिरे ना। बेबी हुआ है उनका, तो मुझे ये था अच्छी तरह गाल के ना गोश्त भेजूँ, नहीं तो ये ना शुरू में आपको पता है मसले मसाल भी शुरू हो जाते हैं। तो खैर खाना हो गया रेडी, ये भी मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। इनको करूँगी साइड पे। तो अभी मैं चावल जो मैं ठहर के बनाऊँगी, पहले मैं सारे घर की सफाई सुथराई करूँगी, नहाऊँगी, बच्चों को नहलाऊँगी, तो फिर मैं जाते जाते जो चावल है ना बना के ताज़े ताज़े लेके जाऊँगी। तो अभी बना के ना भी ठंडे हो जाने, ताज़े ले जाऊँगी, फिर गर्म नहीं करने पड़ते ना। तो अभी मेरी आज चावलों की बारी थी, मैं चावल बनाने थे, मैंने कहा चलो वो तो ईज़ी आराम से मसाला भून के चली जाऊँगी ना, तो पानी डाल के, तो जब जाना होगा फिर चावल डाल के दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे किचन वगैरह में तकरीबन ऊपर वाला हिस्सा साफ़ कर लिया है, गोश्त वगैरह मैंने भेज दिया, सारा चला गया है। और बाकी चीज़ें भी मैंने निकाल के ना पैकिंग कर ली, डब्बों में डाल के फ्रिज में रख भी दी है। मुझे पता था अब हम लोगों ने चले जाना, तो मैं किचन साफ़ सुथरा करके जाऊँ। आटा था, आटा गूँदने लगी थी, क्योंकि बेटा जो है ना वो ठीक नहीं है, दोनों नहीं है, वो शायद ना जाए, उनका हो गया कैंसिल प्रोग्राम। तो मैं जाऊंगी और बेटियां जाएंगी, वो दोनों माशाल्लाह ठीक है। तो वो दोनों ठीक नहीं है, तो उनकी हो गई है क्या कहते हैं घर में। मुझे ये स्कूल भी नहीं गया, तो ऐसे साथ लेके जाऊंगी तो अच्छा नहीं है। तो जब बेटा नीचे आया तो वो भी कह रहा है मुझे खांसी आ रही है, मुझे ये हो रहा है। तो मैंने कहा चलो तुम दोवें घर रहो, असी अज फिर के आने। तो मैंने आटा गूंद के रख के जा रही हूँ, सालन बने पड़े हैं। तो मेरा बेटा ना रोटियाँ वगैरह बना लेता है, अगर ज़रूरत पड़े ना तो वो आराम से वो पीछे से रोटियाँ बना लेंगे, या बाहर से मंगवाना तो मंगवा लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बेटा घर हो फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो मशीन वगैरह निकाल के, बर्तन निकाल के सारे क्लियर करके जाऊँगी। तो खैर ये दोनों हैं, इन्होंने क्या ही गंद डालना है, लेकिन मेरा दिल था कि जब मैं जाऊँ तो मैं किचन साफ़ सुथरा करके जाऊँ, तो फिर ये अच्छा मज़ा भी आता है ना बंदे को, क्योंकि टेंशन ख़त्म हुई होती है। तो खैर बर्तन लगा दिए हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहना। अल्लाह हाफिज़।